हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में जोखिम आधारित एवं विश्वास आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बना है छत्तीसगढ़। हाल ही में जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ व्यापार सुगमता अधिनियम 2026 पारित किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ को जोखिम आधारित एवं विश्वास आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य नियामकीय अनुमोदनों को सरल बनाना, निवेश आकर्षित करना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। बात करें इसकी विशेषता की तो इसमें कम जोखिम वाले उद्यमों को स्वप्रमाण और स्वतः स्वीकृत की सुविधा मिलेगी। प्रारंभिक चरण में 8 विभागों की 43 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है तथा इसमें 15 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात को। हाल ही में जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुजरात को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में राज्यों एवं संस्थानों द्वारा किए गए नवाचार, उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं सतत कृषि विकास को प्रोत्साहित करना है। बात करें इसकी विशेषता की तो यह पुरस्कार एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा वर्ष 2008 से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की सिफारिश पर प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन कौन सी बनी है? तो यह बनी है क्यूडेंगा। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने टाकेडा द्वारा विकसित क्यूडेंगा को भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन के रूप में मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका उद्देश्य है डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप्स यानी DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 से सुरक्षा प्रदान करना तथा डेंगू के मामलों और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या को कम करना है। बात करें इसकी प्रमुख विशेषता की, यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। इसमें टीकाकरण से पहले स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होती तथा 2 खुराकें दी जाती हैं। यह भारत में डेंगू नियंत्रण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। WHO ने भी इस वैक्सीन को प्री क्वालिफाई किया है और यह 43 देशों में स्वीकृत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं एंडी वर्नहैम। हाल ही में 20 जुलाई 2026 को किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद एंडी वर्नहैम ने यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण कर लिया है। एंडी वर्नहैम इससे पहले ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं। उन्होंने कीर स्टमर का स्थान लिया है, जिन्होंने पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि एंडी वर्नहैम पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको रोज फ्री PDF, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्द लोक कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है कोलकाता में। हाल ही में भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। बात करें इसके उद्देश्य की तो भारत में बहुभाषीय विरासत, विभिन्न भाषाओं, लिपियों एवं साहित्यिक परंपराओं का संरक्षण, प्रदर्शन और जन जागरूकता बढ़ाना है। संग्रहालय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR यानी आर्गुमेंटेड रियलिटी और VR यानी वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम एवं इंटरैक्टिव डिस्प्ले जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसमें लगभग 380 भारतीय भाषाओं को 9 दीर्घाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। यह संग्रहालय भारत की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करता है तथा 15 अगस्त 2026 तक इसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो यह नियुक्त किए गए हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल को। हाल ही में जुलाई 2026 में भारत सरकार ने हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी एनसीएम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे आयोग के अध्यक्ष बनने वाले तीसरे सिख तथा पंजाब से दूसरे व्यक्ति हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित यह आयोग अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करता है तथा उनके सामाजिक एवं शैक्षिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। हाल ही में भारत में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। बता दें कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने पहली बार तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनाया था। 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रोग दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने सारी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर किया है। आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।